शिवकांत जी, आप तो लंदन में बैठे हुए हैं। लंदन एक जमाने में बहुत ज्यादा, इंग्लैंड में बहुत खराब स्थिति थी। क्या कैसे उन्होंने कंट्रोल किया? इस बार तो उतनी खराब स्थिति नहीं है। देखिए, 3-4 छोटी छोटी बातें हैं। रैलियों की बात चल रही थी, मैं थोड़ी सी उसके बारे में बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। रैलियों के बिना चुनाव, यूरोप में तो रैलियां नहीं होती। यूरोप में कन्वेंशन होते हैं, हॉल बुक किए जाते हैं, सीटें होती हैं, गिने चुने लोग आते हैं, बैठते हैं, सुन के चले जाते हैं। रैलियां नहीं होंगी तो चुनाव नहीं होंगे क्या? अमेरिका में भी ट्रंप का ये जो चुनाव आप लोगों ने देखा, इससे पहले इस तरह की खुली रैलियां नहीं होती थी। और जो अमेरिका में हुआ, ट्रंप ने चुनाव प्रचार जिस तरह से किया, उसकी वजह से अमेरिका के जिन जिन राज्यों में वो चुनाव प्रचार करने गए, वहां वहां कोरोना फैला, दूसरी लहर आई, वो आपको दिखाई दे रही थी। अमेरिका को लेकर के भारत के लोगों की दिलचस्पी है, वो देखते रहते हैं। ये सब कुछ देखते दिखाते अगर हमारे नेता ये नहीं जान पाए, अगर इतनी दूरदर्शिता नहीं रख पाए कि रैलियां करेंगे तो उससे चुनाव जो कोरोना है वो फैलेगा, तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर उनको कौन बचा सकता है? तो एक तो ये बात हुई। दूसरी, जहां तक कंट्रोल करने की बात है, ब्रिटेन में दो चीजें हैं। एक तो सरकार, जो लॉकडाउन है, सरकार ने लॉकडाउन का इस्तेमाल ये सोच के नहीं किया कि लॉकडाउन कोई इलाज है, और वस्तुतः लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन से कोरोना नहीं भागने वाला। कोविड-19 को रोकने के लिए आपको टीकाकरण करना पड़ेगा, और उसके प्रसार को रोकने के लिए आप, ये छूत की बीमारी है, और छूत की महामारी बिना आपस में बिना मास्क लगाए, बिना हाथ साफ किए, बिना दूरी रखे टूट नहीं सकती उसकी श्रृंखला। उसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो जहां तक नागरिक जिम्मेदारी की बात है, यहाँ के लोग उसे बखूबी निभाते हैं। अभी भी लॉकडाउन खुल गया है, स्कूल खुल गए हैं, सारे व्यवसाय खुल गए हैं, नाइयों की दुकान और ये सब चीजें खुल गई हैं। रेस्तरां में आप बाहर बैठ के खाना खा सकते हैं, अंदर नहीं खा सकते। घरों के अंदर दो परिवारों को मिलने की अनुमति नहीं है, घर के बाहर लॉन में बैठ करके वो मिल सकते हैं। तो इसके लिए कोई पुलिस आती नहीं है, डंडा नहीं भांजती है, और ये नहीं देखती है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। 90% लोग इसका पालन करते हैं। इसको कहते हैं नागरिक जिम्मेदारी। जहां नागरिक जिम्मेदारी है, वहां वहां ये वायरस जरूरत से पहले और बड़ी अच्छी तरह से इसका नियंत्रण। आप देखें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में क्या हुआ, वहां लोगों को मास्क लगाने की आदत है, वो मास्क लगाते हैं, बिल्कुल एक तरह से धार्मिक अनुष्ठान की तरह से मास्क लगाते हैं। वहां तो नहीं फैला इतना, जापान में नहीं फैला, दक्षिण कोरिया में थोड़े थोड़े केसेस नहीं फैला, पूरे का पूरा आप साउथ एशिया देख लें। हमारे यहाँ क्यों फैल रहा? आप होली मना रहे हैं, आप चुनाव की बात हो रही है, होली मनाने के लिए किसने कहा था? यहाँ तो लोगों ने क्रिसमस नहीं मनाया, यहाँ ईस्टर का मास होता था, वेटिकन बिल्कुल खाली पड़ा था, वो नहीं मनाया, हज नहीं मनाया गया, और आप होली मनाने चले। तो इस तरह की जो बेवकूफियां होंगी, कुछ लोगों की बेवकूफियां और नेताओं की बेवकूफियां तो है ही, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते रहते हैं। यहाँ कभी विपक्ष और जो सरकार का पक्ष है वो आपस में बैठ करके इस तरह से झगड़ा नहीं करता कि आपने लॉकडाउन क्यों लगा दिया, क्यों नहीं लगाया, टीकाकरण क्यों। ये जरूर है कि पहले क्यों नहीं लगाया, बाद में क्यों नहीं लगाया, इस पर टीका टिप्पणी होती है। टीका टिप्पणी बड़ी शालीनता से होती है, ऐसे थोड़े होता है कि इनको खुला छोड़ दे तो गुत्थम गुत्था हो जाएंगे ये लोग। तो ये सही बात है, किसी ने पहल नहीं की। पहली बात तो ये रैलियां होनी ही नहीं चाहिए। रैलियां अपने आप में, मैं तो ये मानता हूं, ये सामंती गुलाम मानसिकता का प्रतीक है। लोगों को भेड़ बकरी की तरह से आप इकट्ठा कर लेते हैं अपना जय जयकार करने के लिए। क्या ये मतलब राजनीतिक आजादी है? क्या इसके लिए आपने इतने बलिदान दिए थे? राजनीतिक आजादी वो है जिसको वोट चाहिए, वो घर घर जाए, दरवाजे पे जाए और वोट देने वाले से भीख मांगे, उसके बाद उसको उसका वोट मिले। न कि आप उनको इकट्ठा कर लें प्रजा की तरह से और उनसे नारे लगवाएं, जय जयकार करवाएं। लोग भी बेवकूफ हैं, उनको जाना ही नहीं चाहिए इस तरह की रैलियों में। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से यहाँ कंट्रोल हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीकाकरण की रफ्तार, जो लॉकडाउन पहले 2 हुए, उस लॉकडाउन में तैयारी की गई थी बाकायदा कि टीके कैसे लगेंगे, बड़ी शालीनता से, कोई भगदड़ नहीं, लाइन से बड़े बड़े जो कन्वेंशन हॉल हैं उनको बुक किया जाता है, उसमें टीके लगते हैं, लोग आते हैं, टीका लगवाते हैं, चले जाते हैं। आधी से ज्यादा जनसंख्या को यहाँ टीके लग चुके हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टीका बनाने वाला देश है। आपने जनवरी तक उसको ठेका ही नहीं दिया कंपनी को, उसको पता ही नहीं था कि आपको कितने टीके चाहिए। अमेरिका में ट्रंप ने चाहे जो कुछ किया हो, पूरी दुनिया थू थू करती है, लेकिन एक काम किया, वहां उनका जो कार्यक्रम था, जो वॉप क्या नाम था उसका, तो उसके तहत कंपनियों को पहले से ठेके दिए गए, पैसा दिया गया ताकि वो न केवल वैक्सीन डेवलप कर सकें,
और बल्कि वैक्सीन की सप्लाई तैयार कर सकें। तो उन्होंने वक्त से पहले वैक्सीन दे दी और आप वैक्सीन लगा रहे हैं, और आपने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। बेसिकली अमेरिका की आलोचना हुई कि दूसरे देशों को वो निर्यात नहीं करने दे रहे, भारत ये कर सकता था। इनको सोचना चाहिए था वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। तो वैक्सीन कब लगेगी, कितनी स्पीड से लगेगी, उसकी किसी मुख्यमंत्री ने, किसी केंद्रीय मंत्री ने कोई तैयारी नहीं की, भगवान भरोसे चल रहा है। तो जब वैक्सीन नहीं है, लोग जो है वो मानने के लिए, अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है, नेता केवल उनको वोट ही दिखाई देता है, वो लोगों को भेड़ बकरी की तरह इकट्ठा करके जय जयकार के नारे लगवा करके खुश होने के लिए तैयार है, तो मेरे ऐसे देश में तो ऐसा ही होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।